मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे। मौसम में थोड़े से उलटफेर हो रही है, लेकिन फिर भी आज का मौसम बहुत ही अच्छे था। इससे पहले कर्मा धर्म बीता है, ठीक है, कर्मा धर्म, और फिर वो एक कल करना मतलब कल फिर एक और कर्मा धर्म, मतलब कमिंग जस्ट नेक्स्ट डे, जिसको हम लोग एकादशी कर्म धर्म बोलते हैं। तो अब आपको इस क्लास में ना जो आपको त्वरण है, एक्सेलरेशन है, हम ये आपको बताएंगे। तो संक्षेप में इससे पहले वाला क्लास में जो हम बता चुके हैं उसको एकदम संक्षेप में आपको बताते हैं। गति, समय के साथ जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा स्थान बदलती है। समय के साथ जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा स्थान बदलती है, इसे गति कहते हैं। गति चार प्रकार होते हैं: रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा या वक्र रेखा पर गति करती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा या वक्र रेखा पर गति करती है तो इसे हम लोग रैखिक गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करती है, इससे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु आगे पीछे या दाएं बाएं गति करती है, जब कोई वस्तु आगे पीछे या दाएं बाएं गति करती है, इसे हम लोग दोलन गति कहते हैं। और जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल पे अपनी गति को दोहराती है, जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल पे अपनी गति को दोहराती है, इससे हम लोग आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति कहते हैं दूरी, दो बिंदुओं के बीच वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की दूरी को विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बराबर सूत्र होता है वस्तु की अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन हम लोग डिनोट करते हैं डी से, v माइनस यू। डी आपका विस्थापन है, v वस्तु की अंतिम स्थिति है, और u जो है यह वस्तु की क्या है, प्रारंभिक स्थिति है। आपका u जो है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है। तो हम लोग d बराबर v माइनस यू। d विस्थापन है, v वस्तु की अंतिम स्थिति है, u वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है। दूरी केवल ही क्या होता है, धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी होता है। दूरी जो केवल वो धनात्मक होता है, मतलब सिर्फ प्लस, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी होता है। आप लोग बताए थे जिस राशि को हम लोग फिजिक्स में भौतिक नियमों में व्यक्त करते हैं ना, जिस राशि को भौतिक नियमों में व्यक्त करते हैं ना, उसे लोग कहते हैं राशि कहते हैं, क्वांटिटी राशि कहते हैं। राशि आपका दो प्रकार का होता है, एक गण नहीं है। तोहरे राशि में बदमाशी लिखल बा, तोहरे राशि में बदमाशी लिखल बा, तो वो राशि नहीं, मतलब जिन राशि को हम लोग भौतिक नियमों क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसे लोग राशि कहते हैं। राशि दो प्रकार के, आपका एक होता है अदिश राशि, आपका एक होता है सदिश राशि। जिस राशि में केवल क्या होता है, परिमाण होता है ना, उससे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जिन राशि में केवल अदिश राशि कहते हैं, और जिन राशि में ना परिमाण और दिशा क्या हो, दोनों हो, परिमाण और दिशा क्या हो, दोनों, उसको कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि आप लोग जो है ना अदिश और सदिश याद करने का आपको फॉर्मूला भी, ट्रिक भी हम आपको बता चुके इससे पहले क्लास में। इससे पहले क्लास में जो अदिश और सदिश राशि पहचानने का जो फॉर्मूला था वो हम बता चुके हैं। चाल, जब कोई वस्तु कुछ दूरी तय करेगा, जब कोई वस्तु कुछ दूरी तय करेगा और तय करने में जो लगेगा समय, तो दोनों के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। दोनों के अनुपात को औसत
चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर सूत्र होता है, औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। चाल को भी से बराबर दूरी को एस से, समय को टी से। तो भी बराबर एस बटे टी, भी बराबर एस बटे टी, भी बराबर एस बटे टी। आप लोग को एक समान चाल और असमान चाल होता है। जब निश्चित समय अंतराल में लगातार वो निश्चित दूरी तय करे इसे एक समान चाल, जब निश्चित समय अंतराल में वो निश्चित दूरी तय करे इसे हम लोग असमान चाल कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं असमान चाल कहते हैं। देखिए दूरी का मात्रक है ना वो मीटर होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। जबकि चाल का है ना मूल मात्रक, चाल का जो मूल मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का जो मूल मात्रक है यह मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का जो मूल मात्रक वो क्या था, मीटर प्रति सेकंड। आखिर चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही क्यों होता है? चाल का जो मूल मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड ही क्यों होता है? तो आपको भी बताते हैं। देखिए v बराबर एस बटे टी। एस आपका दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, टी आपका समय सेकंड है, इसका मतलब क्या होता है एस का बराबर मीटर बट्टा प्रति सेकंड। तो चाल का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। चाल का जो मूल मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड ही होता है। चाल का जो मूल मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आपको हम लोग बताएंगे एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। समय के साथ जब होगा ना वेग में परिवर्तन, समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होगा तो इससे ही हम लोग त्वरण कहते हैं। समय के साथ जब वेग में परिवर्तन हो, समय के साथ जब क्या वेग में परिवर्तन हो इसे ही हम लोग त्वरण कहते हैं। देखिए त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टा समय। वेग में परिवर्तन बट्टा समय, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। तो देखिए परिवर्तन हम इससे पहले भी कुछ परिवर्तन बताए हैं, लेकिन परिवर्तन कैसे निकालना है तो अंतिम वाला में से शुरू करना है, घटा देना है, तभी परिवर्तन निकलेगा। अंतिम वाला में से शुरू वाला घटा देना है तभी क्या निकलेगा, तभी आपका परिवर्तन निकलेगा। जैसे हमारे पास ना पहले था 80 रुपया था, 80 रुपया था और हम जो है 70 रुपया रास्ता में पाए थे, रास्ता में पाए थे। तो कुल तक हो जाएगा कितने 8 7 15 150 हो जाएगा। अब आपसे पूछेंगे परिवर्तन कितना का हुआ, तो अंतिम कितने हुआ, सॉरी अंतिम आपका 150 है और शुरू में कितने था 80 था, इसको घटाइए कितने 70 का अंतर हुआ ना। तो हम लोग परिवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं, अंतिम वाला में से शुरू वाला घटाते हैं, अंतिम वाला में शुरू वाला घटाते हैं, तब क्या था परिवर्तन निकलेगा। जैसे देखिए हम लोग पहले ना किए थे 30 मीटर दूरी तय, 30 मीटर दूरी तय किए थे, फिर
कुसुमठी ना 40 मीटर दूरी तय किए हैं। 40 मीटर कुल कितना देगा 70 मीटर। 70 अंतर बताइए तो अंतिम में कितना हुआ है 70 और शुरू में कितना तय किए थे 30। तो अंतिम में से ना शुरू वाला घटाइए कितना 40 का अंतर हुआ। तो हम लोग अंतर जो है ना अंतिम वाला में से शुरू वाला क्या रही है घटा दीजिए क्या आपका अंतर निकल जाएगा। है कि हम लोग तुरंत को सूचित ना फिर बताएंगे अगला स्टेप में तुरंत। देखिए वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टा समय था ही है। जैसे कि समय पे क्या लग रहा है यदि वेग में परिवर्तन होगा स्पीड में परिवर्तन होगा तो कुछ न कुछ तो समय लगेगा। जैसे यदि थी ना हमारी मोटरसाइकिल जो था ना वेग वो 40 मीटर प्रति सेकंड था। कुछ समय बाद सम टाइम कुछ समय बाद मतलब सम टाइम या तो वेग बढ़ेगा या तो घटेगा या तो बढ़ेगा तो घटेगा। परिवर्तन होगा तो समय तो लगेगा बट्टा समय। त्वरण को हम लोग सूचित करते हैं ए से। त्वरण को सूचित करते हैं ए से। एक्सेलरेशन एक्सीलरेटर नहीं तो उड़ा 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 एक्सीलरेटर इसको एक्सेलरेशन करते हैं। अंतिम वेग को v से माइनस के माइनस प्रारंभिक वेग को u से समय को तो 30 बतेवे करते हैं। आपका यह क्या हो गया त्वरण का सूत्र हो गया। यही क्या हो गया आपका त्वरण का सूत्र हो गया। मतलब हम लोग इतना लंबा ना बोल के त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय या त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय इतना लंबा ना बोल के सीधे क्या बोलेंगे ए बराबर v माइनस u बटे t। आपका ए एक्सेलरेशन मतलब त्वरण है v अंतिम वेग है माइनस के माइनस प्रारंभिक वेग मतलब u है बट्टा के बट्टा समय को t। तो हम लोग a बराबर v माइनस u बट्टा t बोलते हैं। और त्वरण का जो SI मात्रक होता है त्वरण का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। त्वरण का जो SI मात्रक होता है त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। मतलब हम लोग त्वरण को ना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ही मापते हैं। त्वरण को हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ही मापते हैं। यदि न्यूमेरिकल बनाते समय बोले ना विरामावस्था बोल दे विरामावस्था तो आपका जो है ना u 0 हो जाएगा। जैसे बोलते विरामावस्था मतलब u 0। यदि बोल दे विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है इतना समय बाद इतना हो जाती है। विरामावस्था मतलब प्रारंभिक वेग क्या है 0। प्रारंभिक वेग क्या है 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है 0 है। प्रारंभिक वेग है 0। अब आपको इसी में ना ठीक है जो है आपको हम बताते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड थोड़ा सा इसमें आते हैं। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को बोले कि चेंज करिए मीटर प्रति सेकंड में। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है कुछ नहीं करना है 5/8 से न उसमें क्या करिए गुना कर दीजिए
5/18 से गुना कर दीजिए। यदि आपको बोले कि किलोमीटर प्रति घंटा को बदलिए मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना करिए। आपको हम यह भी बता देते हैं कि आखिर जो है हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से ही गुना क्यों करते हैं। तो आइए देखिए, देखिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, हम लोग जब किलोमीटर को बदलेंगे मीटर में तो 1000 से गुना करेंगे। ये बात आप लोग समझते होंगे। जब हम लोग किलोमीटर को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड मतलब मीटर में तो 1000 से गुना। देखिए तो 1000 से गुना किया। प्रति मतलब बट्टा, प्रति मतलब बट्टा। और घंटा को क्या बदलिए सेकंड में, घंटा बदलिए सेकंड में। अब घंटा को बदलेंगे सेकंड में, पहले घंटा को ना बदलेंगे मिनट में। 60 से गुना, 60 से गुना करेंगे। आप मिनट को बदले क्या सेकंड में, तो फिर 60 से गुना मतलब 60 गुना 60। लड्डू लड्डू कटेगा, लड्डू लड्डू कटेगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी ऊपर 5 से बचा है, नीचे 3 चक्कर 18। 5/18 से 5/18 से करना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, तो जब किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुना करना है। 5/18 से गुना करना है। अब जब मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसका उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा 5/18 है तो 18/5 करिए, गुना कर दीजिए, काम खत्म है। 18/5 करिए, गुना कर दीजिए। 18/5 से गुना कर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुना। यदि मीटर प्रति सेकंड को बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको उलट दीजिए, मतलब 18/5 से गुना कर दीजिए। अब आपको थोड़ा सा बताते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक जो है ना, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही क्यों होता है। हम लोग एक न्यूमेरिकल से बनाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक गाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था मतलब u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और वो 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद वो 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो तुरंत ज्ञात करें। शुरू में दिया है u, सेकंड है t, अंतिम में दिया है v। कर आपसे a ज्ञात करने के लिए बहुत अच्छी हो, तुरंत से a बराबर v माइनस u बटे t। v की वैल्यू कितने है 80 मीटर प्रति सेकंड, माइनस u कितना है, यह आपका जाएगा v बराबर, ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकंड बट्टा t कितना है, मतलब आपका t बराबर 10 सेकंड। देखिए अब 80 में से घटेगा 0, कितना बचेगा 80, मतलब ये बराबर 80 मीटर प्रति सेकंड बट्टा 10 सेकंड, 10 अठे 80 बराबर 8 मीटर के मीटर प्रति मतलब बट्टा, नीचे जगह से आ जाएगा ये बट्टा बट्टा एस के स्क्वायर, एस के स्क्वायर मतलब त्वरण का एस आई मात्रक
मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। U बराबर 120 मीटर प्रति सेकंड, T बराबर 40 सेकंड, तो V बराबर दे दीजिए 120 मीटर प्रति सेकंड, T बराबर 40 सेकंड, और V का मान ले लीजिए 220, ले लीजिए 320 मीटर प्रति सेकंड। तो A बराबर वाट, A बराबर वाट। मतलब एक गाड़ी 120 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करती है, 120 मीटर प्रति सेकंड क्या चलना शुरू करती है, 40 सेकंड बाद है ना इसकी चाल जो इसकी वेग है 320 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो ए का मान ज्ञात करें, तुरंत ज्ञात करिए। मतलब ए बराबर V माइनस यू बटे टी। V का मान 320 मीटर प्रति सेकंड माइनस U का मान 120 मीटर प्रति सेकंड बट्टा T कितना दिया गया है 40 सेकंड, 40 सेकंड। अब आप ये बताइए 320 में से 120 घट जाएगा, 200 मीटर प्रति सेकंड बट्टा 40 सेकंड, धीरे धीरे कट जाएगा कि 4 5 20, 5 मीटर के प्रति मतलब बट्टा क्या जाएगा नीचे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब एस में एस क्या जाएगा प्रति है, प्रति एस में एस क्या जाएगा एस के स्क्वायर। मतलब त्वरण क्या है 5 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर निकला है। मतलब त्वरण का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है, वो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। जब आप लोग से हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे तो फिर आप लोग तुरंत से क्या करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल करवाएंगे। आज के लिए इतना है। जय हिंद सभी को।